हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें, वाह घंटी का निशान दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अरे सेठ अत्ता खुश हुई तब मंगन हुई गन बेटा की शादी, अब तो फ्री फंड घर भर जाई, तो दहेज मिलेगा इतना। जब हमारे बेटे का तिलक होगा सचिन तो शेरवानी आएगी, जूता नोक वाले आएंगे और बढ़िया चश्मा लगा के चलेंगे, और विवाह हो जाएगा जब हमारे बेटे का, तब हो जाएंगे पोती पोता। हाँ, पोती पोता हो जाएंगे, कहेंगे चलो बाबा खाना खा लो चलकर, हम कहेंगे नहीं खाएंगे। ओ सपना देखो, अगर तुमसे कहेंगे बाबा खाना खा लो चलकर पोता, तो तुम कहीं नहीं खाई है, और हम हो कह देगा अगर पोती या पतोह खाना लाई कर कह दे ये खाना ले जा, हमें नहीं खाना, इसमें नमक ज्यादा है और इसमें मिर्च ज्यादा है, नखरे काटे में नखरे काटेंगे। और जानती हो क्योंकि दहेज कितना, कम से कम 2-3 ट्रक दहेज लेंगे, जानती हो, ऐसी वैसी की मशीन। अरे तुम्हारी धनी का कल सबूर नहीं, 4 लोगन में कहीं नाटी हो नहीं अत्ती है, वहां चली जाई ऐसी वैसी की नहीं, वॉशिंग मशीन और वो मैक्सी मशीन। अरे मैक्सी नहीं, घाघरा पेटीकोट कहते मैक्सी। अच्छा मिक्सी और फॉर्च्यूनर गाड़ी, सब कुछ भाई मिलेगा, सब कुछ मांगेंगे, दहेज बहुत सारा आएगा। हाँ। क्योंकि हम भाई बैठो तो हम बात फिर करते हैं, आज आने दो रत्नाकर को। ठीक है, आज भैया विवाह करी रत्ना करी अपने, आज माता पिता शादी की बहुत सलाह कर, देखो बात बहू तक नहीं, बात पोती पोता तक पहुंच गई। दान दहेज रुपया पैसा के लिए बात बहुत चल रही दहेज, लेकिन इधर सलाह बहुत जोर में लाई जा रही लेके रत्नाकर भैया विवाह करी के रिश्ता को संगी रहे हवेली भर जाएगी, बंगला भर जाएगा, इतना दहेज लेंगे। पिताजी की और माताजी के चरणों में रत्नाकर का प्रणाम। चलो न करो, हटाओ यहाँ से, जब 2 बेटों की बात हो रही, तीसरा नहीं होना चाहिए। चलो पैसा कल दूंगा, हटो। अरे नहीं पिताजी, देखो मूड ना खराब करो हमारा, ये समझ लो आज हम बात कर रहे हैं आपस में, 2 लोग बीच में तुम सिटी भैया। अरे पिताजी, मैं रत्नाकर का प्रणाम, पिताजी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। तो बेटा। हाँ पिताजी। आ गए? हाँ मैं आ गया। कपड़ा बेच करके? हाँ पिताजी। ये कौन है साथ में? ये पिताजी वो। अरे पैर छू माता पिताजी। अरे हम समझ गए, ये कोई बेटा तुम नौकरानी लाए हो झाड़ू पोछा करने के लिए? अरे नहीं पिताजी। तो फिर कौन है? ये पिताजी ये वो। अरे ओबीसीडी के बप्पे, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम बुढ़ापा में या बुढ़ानी जा रही हो बहू, क्योंकि तुम्हारे लिए आई है, ये कपड़े धोएंगे, तुम्हारे बर्तन। अरे नहीं पिताजी, पैर दबाएगी ये। वो बात नहीं है पिताजी। अरे फिर कौन सी बात है, मैं भी जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हो पिताजी? हाँ। तो सुनो, ये तुम्हारी बहू है पिताजी। बहू? हाँ पिताजी। ये बहू है? लेकिन एक बात बताओ, बहू तो ले आए लेकिन अच्छी लग रही है, हमका लगता है कोई उच्च घराने से ही खूब दहेज मिला होगा बहुत। एक तुम जाओ पलैया ले खड़ी हो, लात हमारी तुम्हारे। आरती बारी, आरती उतारो जल्दी। फूल डारा तो सबारा।
अरे बढ़िया है बार आरती उतार ले। वह बर उतारा देखियो 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 तुम शुभ काम सब वैसा ही लौट पाउट करा करती हो। कापम हाथ कापा करते डग 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 हाला कर तब है खड़ी वो तमाशा पूरा टूटे फांदे के दे दो तब देखो। सुंदर बहू है हमारा लड़का सियाना हो गया, मानते हैं अपने मन की शादी कर लाओ तो कहा है। जब मन की शादी किया है तो मन का दहेज भी मिला होगा अच्छे से कम 5 ट्रक दहेज मिला होगा। जानते हो मोहल्ला वालों, कम से कम 5 कमरे भर जाएंगे। अभी हम बुला रहे हैं, उरे बॉडीगार्ड कहाँ मर गए नहीं? कैसे हो सेठ जी? तोड़ रहे हो? कैसे हो सेठ जी? हाँ सेठ जी नजर न आए रहे, कहाँ हो? वो कहाँ रह गया? वो पीछे रह गया। जब हम कह रहे हैं हाँ बॉडीगार्ड और तुम वहां से चिल्ला रहे हो मेडी। हम जाने कहा थे मेडी गार्ड। हम हमेशा मूड में रहते हैं। अच्छा बॉडीगार्ड कहा करो। अच्छा तुम्हारा मूड खराब वो है। अपने भैया को बुलाओ, कहाँ है? अरे कलमुहा कहाँ रही गे? अरे कलमुहा छोटकवा कहाँ रही? आए रहा है मालिक, तुम परेशान होए लगती हो तनिके अंदर। परेशान हो लगते कि हो नहीं लगते? अरे होए लगती, देखा वो उदय का रहा है। ये सिर्री हमारा भाई, ये सिर्री। अरे का अपने संगम लावा करो। अरे इसे कही कोई की खुर्रा तो घर्रा मार दी तो हम नहीं जानते हैं। हालांकि मलाई है जो कोई हार जी हाय तू बताई दे कहा अयो गोटियाए कहाँ घुर से रहे लहंगा होगा पहिरे। सेठ जी पाई छुओ। पाँच छुओ कि पाँच मारी बिल बिलाई के नहीं है कई मां। हाय दादा क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया तुम लोगों को? मेरी बात सुनो। सुनो, तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरा बेटा रत्नाकर शादी करके आया है। हाँ और क्या? और सुनो, चले जाओ। देखो यहाँ रास्ता कम है इसलिए ट्रक नहीं आ पाए। और अलमारी बेड बक्सा बहुत से दहेज में सामान मिले हैं। अगर शीशा किसी का टूट गया अलमारी का तो तुम्हारी चमड़ी तोड़ दूंगा। उतार के लाओ। चिंता का है का तो जाओ, उतार के लाओ। भैया लागे लाई था। अब भैया चलो चलो ऐसे के तैसे कहाँ टरको देखो। अरे वही सामने देखो रोड पर जाके। अरे सेठ जी यहाँ पर 2-3 कुतवा बैठे हैं गलियारे में, यहाँ बाकी ट्रक उरक का छूना है। देखो अरे पिताजी क्या है? हमें कोई दहेज नहीं मिला है पिताजी। ये बहुत हाँ पिताजी, सेठ जी बहुत गरीब घर के लड़के हैं। नौकर वापस आ जाओ। ओ मारी कचरे जाई ले उतारा हुआ सामान। ओ मारी कचरे जाई ले ऊपर ही डारे। तू भी मजाक करता है? ये समझ लो, चुप्पी खड़े हो जाओ इधर। तुम गरीब को लेकर के आ गए? हाँ पिताजी। अरे बेटा तुम्हारी अच्छी शादी करता, खूब दहेज मिलता और कम से कम 20 लाख में बारात करते, 10 लाख नगद लेते। अरे पिताजी अपने पास किस चीज की कमी है? ज्यादा घी होगा तो साले बठिया में छोपोगे। अरे नहीं पिताजी, मैं कब कहता हूँ कि ज्यादा घी होगा तो बटिया में छुपा जाएगा। मैंने हम जब सोचे रहे हाँ। भैया के बिहाव होती, दहेज बहुती, दहेज में का बुलेट बहुती, तो कबहू हम और सेठाई नहीं भौजी बुलेट पर बुगु 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 बुगु। अरे पिताजी मैंने तो इस गरीब लड़की की सिर्फ मदद की। मेरी बात मानो और इसको यहाँ से भगा दो। ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। नहीं तुम्हारी चमड़ी उतार दूंगा रत्नाकर। तू लाया है इस लड़की को गरीब में हया और जहाँ से लाया वहाँ छोड़ गया, कहना ये पिता का पिताजी मैं तो नहीं छोड़ सकता पिताजी। आवाज बढ़ा दो।
बहुती हो। आई से ठहने कौनी गलती। यह कपड़ा बेचे बैठाई से रहा है। तुम आओ लौंडा इनका भगाए लावा। ताली बजाओ सबको, ताली बजाओ। तो काहे मरे पर लाग है जो बताई दे। एमा हमारी का गलती, लौंडा इनके तो भगाए के लावा है। हमार तो लावा नहीं है। साच बात कही जाती तुम हमारी कोई नहीं सेठ जी। लड़का इनका भगाइला से गुस्सा हम पर दिखावत है। अरे भगाइला? कटा दे थुका तो बढ़िया। और तू अरे ठुकाल ही सेठ जी का लगता। अरे तुम हमारे काहे मारे लगती हो। मैया का बबूला खून खोल लो, मेरे अखियां न क्रोध लिया है। जा निकली भाग जा घर से, मेरे कोई सनी का शर्म नहीं है। नालायक, इस नीच गरीब को इस गरीब को कहां से उठा लाया नालायक तेरी खैर में। इसको जहां से लाए वहीं छोड़ के आ जा। चल भाग, तेरी शादी में बढ़िया करूंगा, अच्छी करूंगा। नालायक तो शर्म नहीं आई, इज्जत सब पेशाब मिलाई दे। अरे सेठ के लौंडा, सेठ की इज्जत ऊंची आए दी थी। आज कहने लगे पिताजी मुझे मत मारो, माफ कर दो, क्षमा कर दो। ये गरीब हुई तो क्या हुई, बहुत अच्छी प्यारी है, ये बहुत प्यारी है पिताजी। गरीब हुई तो क्या होगा? अरे सेठ पतवाह काहे देखाओ मालिक मालिक मालिक। अरे हमरे बनाए। तुम हटी जाऊंगा खिंतिर से, नहीं जान ले। भैया छुटाने तो नहीं जाता। मेरी माता बहनों, अब घर में बात विवाद होता है। कौन हंसत रहा है? मोहल्ला वाला कौन चला हंसत? करते हैं। मारी लड़कवा छुटाएगा दुखिया कालम कई लाइस तो काटा मारे के चाहिए के सेठ जी भैया का। एक चीज बताई दो, कई साल के बेटे वाला आए हो? 16 साल की पगला ये हम जाओ कहीं रहना। मर जाओगे हमारे घर। अरे सुन तो ले पूरी बात। 16 साल के अलावा 8 साल की दोई लिया होती है, हम कर लेते ना। अरे हट, ये समझ लो हंसने वाले, सोच समझ के हंसना। एक दिन तुम्हारे पे ये भी नौबत आएगी, कहीं बेटा तुम्हारा ले आयो तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। सारी गुस्सा मोहल्ले वाला को दिखाइयो, मार दे आगे अरे तो। हंसत कौन रहा इम्मा से? देख लो सेठ जी तो पदागी दे हैं। खिसियाने बिल्ले खंभा नो चाहिए, दूसरे के लड़का ने पर कहता हो दिखावा तो भगाई खुद को लाओ। कौन हंस रहा था? यूं हंसत काहे रहा? बता काहे हंसत रहा? अरे जेल जाए चाहे मर जाए, हमार हो जाए सत्यानाश। सेठ जी मार तुम्हारा लड़का गलत काम कर दी तो का तुम्हारा मुंडू खराब होगा का? देखो अब सीधी सी बात, मेरी बात सुनो। इससे कह दो, हेलो, तुम कछु गलत इससे कह दो ये इस लड़की को जहां से लाया वहीं छोड़ करके आ जाए, अन्यथा ये भी मेरे घर से निकल जाए। हम तो मुंह दिखाएंगे नहीं, हमारी तो हम जा रहे हैं। कोई कहे कोई करे खेत में ही बथुआ करे बिरोम लटक रही। सेठ जी, ओ सेठ जी रुको तो, हाय रुको तो, तुम मर जाइए तो 3 महीने की पगार कौन दिया है? मार पहले हमारी सैलरी दे दो तब मरो। नहीं हो गिलो। आज घर में अब बात विवाद बढ़ गया। सेठ जी ने कहा बस निकल जा अपना, इस लड़की को देख, अगर इस लड़की को छोड़ के आना तभी इस घर में आना, तभी इस घर के द्वार दरवाजे खुले हैं। अगर इस लड़की को लाना तो मेरे घर के दरवाजा तेरे लिए सदा सदा के लिए बंद है। जा आज से ना मैं तेरा पिता और ना तू मेरा बेटा, बाप बेटे का रिश्ता खल्लास दूर हो गया। आज तुझे मैं अपने रिश्ते से बेदखल, दौलत से बेदखल कर रहा हूँ। नहीं तो मैं खुद को अपने आप को मार लूंगा। अरे नहीं पिताजी, और नंबर दो, ठीक है पिताजी, बता रहा हूं। अरे इम्मा करी कारतूस है का भाई, कारतूस है का भाई। चलो मेरे साथ। चले गए। यो हम है कता गई पर लाग है यो नौकरवा हमारे लगत ये सोचते हैं मर जाए हमारी मेहरुआ पे का निशाना तो नहीं ये धरा। बताओ इसमें की कारतूस है का भाई? अरे सेठ जी, हाँ
कहे वाली बात नहीं है, तुम जानते हो हमारा भाई बैठे सीधा है, एक चिरी मारा और का समय गोली दे दी थी। क्या रे चिरी मार के दहरा कर तू से? चिरी मार को देते हो, निकल गया है, जाने दो। हाय दहेज, हाय सेठ के यहाँ है जाएगा का? हाय मालूम देता बचपन तुम हमका राड़े समझो। अरे तुम का नहीं सेठ अपने आप का समझने से ठही नहीं। हाय पैसा, हाय दहेज, बियाह करे हो तो नत्ता दहेज मिलती जत्ता सोचे रहन। हाय अब बचबा नहीं बचबा। सेठ जी, हाय सेठ जी लागत मरी जाए हैं अब। अरे यार हाय जो का मिर्गे के दौड़ाएगा का सेठ जी का। हाय देखो जूता रुक जाओ अब ठीक करे दे। बड़ी बदबू मार रहा अब है सेठ जी। ठीक है ये आपका ही हमका बड़ी तरीका मालूम को दौरा। अच्छा रुक जाओ सेठ जी, देखो जूता सुखाता है। अरे मुझे टेंशन है, मुझे चिंता है। हमें चिंता है, मर जाऊंगा मैं, जी नहीं पाऊंगा। एक लड़का था, सारे अरमान सजा के रखे थे, आज अरमान मेरे खाक में मिला करके चला गया। और ये भैया हमका नौकरवा छोड़ दे तो तुमका पकड़े कौन? अरे हमें उठा लो, हमें पकड़ लो, हमें हमारे बिस्तर तक छोड़ो। अच्छा ऐसे कहा, सूध बात कहा करो। आओ उधर से एक बांह पकड़ टांग ले, चल मुझे मेरे बिस्तर तक छोड़। अच्छा तो जाओ तनी सबर रखो। हमका कमजोर मान लिया का, हमका हल्के में लग रहा। अब है देखो मैं उठा ली कि ना, अब पिठैया बैठा ले बोरो। आराम से न बैठा रे, कैसे बैठा रहो पता नहीं। उठा, अरे वो दे दे। देखो इतने ताकतवर है, नौकर टांग ले गए मालिक की, मालिक टांग ले गए। आज देखिएगा, माता को भी चिंता है, पिता को भी चिंता है। एक ही इकलौता वारिस था, एक ही बेटा था और वरमान सजाए बैठे थे। इतना नमक रोटी खा के दौलत जोड़ी, बेटे का विवाह करेंगे, बहुत सारा दहेज लेंगे, अच्छा रिश्ता करेंगे। लेकिन बेटा गरीब लड़की ले आया। देखिएगा गरीबी, सबसे गरीब के करीब कोई नहीं जाता। गरीब सबसे व्यक्ति देखा है दुनिया में, गरीबी बहुत खराब होती है। आज मेरी माताओं बहनों, आज वो सेठ जी ने कहा था जब भी आना तब मेरे घर में अकेला आना, मैं तेरा धूमधाम से विवाह करूंगा। इस लड़की को कहीं गली गांव में छोड़ के चला, कुछ पैसे दे करके, लेकिन इस लड़की को जब मेरे घर में लाएगा तो तेरे लिए घर के मेरे द्वारे दरवाजा बन रहा है। धन दौलत से रिश्ते से बेदखल कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं लालची, दहेज के स्वार्थी, पैसा के मतलबी। तो आज सेठ जी ने अपने बेटे और बहू को घर से निकाल दिया। घर में बड़ा बात विवाद हुआ, लेकिन अब क्या हुआ ध्यान देते हैं। और इसी बीच में आप हैं अवध राम जी लाल शाहपुर से 50 मुद्राओं का दान। घर छोड़ के
माँ बहनों, आज जो रत्नाकर है, आज माता पिता घर परिवार सबसे दूर हो जाता है, घर से बहुत दूर चला जाता है, अपनी पत्नी के साथ में रहने लगा। दिन महीने हफ्ते साल बीते, 2-3 साल बीते। आज कृष्णा गौतमी ने सुंदर से बेटे को जन्म दिया है। कृष्णा गौतमी ने सुंदर से बेटे का जन्म दिया है। अब माता पिता बड़े प्रसन्न हैं। माता पिता बड़े ही प्रसन्न हैं, बड़े ही खुश हैं कि अभी तक 2 लोग थे, लेकिन 2 लोग से 3 लोग हो गए। आज गांव के पास पड़ोस की यहाँ वहां की अम्मा बहनों ने सुना कि अरे अपने गांव में एक गरीब लाचार जो लड़की रहती है, जो एक तो चलो चलते हैं, खुशियां मनाते हैं, बधाइयां बजवा के आते हैं, साथ सहयोग करते हैं। तो कहना है आज कृष्णा सोच रही है क्या, अरे टूटी मड़ैया गरीबी के हाल, लाल पैदा भय, बेटा पैदा भय। तकदीर खराब है, गरीब थी, मैया मर गए, भाई थे ही नहीं, अकेली थी, पिता भी तो छोड़कर मुझे चले गए। शादी की सास ससुर ने भी मुझे ठुकरा दिया। आज मेरे पिया बेचारे मेरा साथ दे रहे हैं, कितने अच्छे हैं, लेकिन घर में होते तो ऐसे थोड़ी ना माहौल होता, घर का कुछ और ही माहौल होता। क्या करूं, आज सभी अम्मा बहने भाई बंधु आते हैं बधाइयां बजाने के लिए कृष्णा के घर। तो कहना भैया, अरे घर जो मैं होती हूँ, सास हमारी होती, अरे सास मोरी होती, सास मोरी होती, को लेकर के कृष्णा आंगन में डोलती हुई घूम रही है। कैसे भैया सोच विचार कर रही, क्या करूं बेटा, अरे घर जो मैं होती हूँ, जिठानी मोरी होती, जिठानियों की तिलरिया परिवार डार लाल पैदा भय, बेटा पैदा भय। भैया घर जो मैं होती हूँ, दिवरानी मोरी होती, लेकिन गरीब थी, दहेज ना दे पाई, इसलिए मुझे घर से बेघर कर दिया। कोई बात नहीं, आज छोटी उतानेगा गरीब उतार लाल पैदा भय, बेटा पैदा भय।
आज ही कृष्णा गौतमी बड़ी भावुक है, बड़ी चिंतित, दुखी, उदास है, आज परेशान है, सोच रही है काश कहीं मेरे पास दौलत होती, धनवान होती, दहेज देती, मेरे भी अपना सास ससुर परिवार होता, देवरानी जिठानी ननद सब कोई। मैं एक गरीब हूँ, मेरा गुनाह यही है, आज मुझे सबने ठुकरा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पति मेरे साथ में, मुझे सारी खुशी है। लेकिन आज कृष्णा चलती हुई अपने भैया के पास आई, कहने लगी सुनो स्वामी, कहिए कृष्णा। देखो हाँ। अभी तक हम और आप दो लोग थे, सच कहती हो कृष्णा। तो जैसे तैसे गुजर बसर किया करते थे, मेहनत मजदूरी करके कर खा रहे थे, जीवन बिता रहे थे। हाँ हाँ। 2-3 सालों का समय बीता, जो भी नमक रोटी खा करके। अब तो बच्चे के इलाज के लिए भी पैसों की जरूरत होगी, हाँ क्यों नहीं, कपड़ों के लिए भी जरूरत होगी, हाँ हाँ, और अब खर्चा बढ़ चुका है। सच कहते हो कृष्णा, क्योंकि अभी तक हम 2 लोग थे, अब हम 3 लोग हो गए हैं, तो खर्चा तो वैसे ही बढ़ चुका है। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो कृष्णा, कहिए। कहना मैं ये चाहती हूँ, हाँ हाँ, आप जब धूप में दोपहरी में मेहनत मजदूरी करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अमीर बाप की औलाद हो, राजकुमारों की तरह रह रहे थे। आप जब काम करते हो खेतों में तो मुझे दुख होता है, पर मेरी इच्छा है कुछ पैसे जोड़ बना के रखे गए हैं, उन्हीं से कुछ कपड़े खरीदो और कपड़े खरीद करके कपड़ों का ही व्यापार करें, जिससे अपना खर्चा भी निकल जाएगा और आपको तकलीफ भी नहीं होगी। सही विचार दिया कृष्णा तुमने। ठीक है, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। मैं जाऊंगा, कुछ कपड़े खरीदूंगा और कपड़े खरीद कर अपने पिताजी का जो व्यापार था उसी तरह मैं व्यापार करूंगा, उससे कुछ पैसे मिलेंगे तो अपना खर्चा चलेगा। ठीक है कृष्णा, तुम घर में जाओ और भोजन बनाओ, आराम से रहो, मैं जाता हूँ कुछ कपड़े खरीद कर व्यापार करने के लिए। ठीक है, ठीक है। आज देखिएगा कृष्णा जो है वो घर में है, बच्चे को खिलाती है समय समय से, और जो है खाना भी तैयार कर रही है। एक गद्दा तख्त पे डाल दें, गद्दा उठा के बच्चा। आज रत्नाकर जो हैं वो कपड़े बेचने के लिए चले जाते हैं, यहाँ वहां जहां तहां कपड़े बेचते रहे। एक दिन हुआ क्या,